एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की क्लास के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आइए करंट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है करंट में, हाल ही में आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो आईएनएस जो जटायु है, आईएनएस जटायु, ये हमारा दूसरा नेवल बेस है। दूसरा नेवल बेस है। दूसरा नेवल बेस। आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। तो इंडियन नेवल शिप जटायु हमारा दूसरा नेवल बेस है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप, यहां पर किया गया। आईएनएस जलवायु का उद्घाटन भारत के लक्षद्वीप में किया गया और ये आईएनएस जो जटायु है ये दूसरा नेवल बेस है। ये वही लक्षद्वीप है जहां अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी गए थे और जिनके जाने से सबसे ज़्यादा अगर किसी को डर लगा तो वो देश है मालदीव। जो सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की स्थिति में पहुंचने वाला था, वो देश कौन है आपका? मालदीव। आईएनएस जलवायु का उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में। और आप जानते हैं जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है, एक तो बोली जाती है वहाँ मलयालम, और एक भाषा और आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ एक भाषा और बोली जाती है महल। तो दो भाषाएं आप ध्यान में रखिएगा कि लक्षद्वीप में मलयालम और महल नामक दो भाषाएं बोली जाती हैं। लक्षद्वीप जो है इसमें कुल 36 द्वीप आते हैं। 36 द्वीप आते हैं, जिनमें से 10 द्वीप पर मनुष्य रहते हैं। 10 द्वीप पर मनुष्य रहते हैं, बाकी और सब प्रद्वीप निर्जन। 36 द्वीप पे सिर्फ 10 द्वीप पर मनुष्य रहते हैं, बाकी सब द्वीप निर्जन। और ये जो आईएनएस जटायु है, जो हमारा दूसरा नेवल बेस है, इसका उद्घाटन हमारे जो नेवल अध्यक्ष या नेवी अध्यक्ष हैं आर हरिकुमार, इनके द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन हमारे नेवी अध्यक्ष आर हरिकुमार द्वारा किया गया। आप कहेंगे कि सर ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में ये कहाँ से किया गया? तो लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन किया गया मिनिकॉय में। मिनिकॉय, आपको मैंने बताया कि लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय। सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय। सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय, यहाँ पर ये किया गया। इसके अलावा आप देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये आपका दूसरा नेवल बेस है, तो इसका मतलब कोई पहला नेवल बेस भी होगा। ऑब्वियस सी बात है। जो फर्स्ट नेवल बेस है, फर्स्ट नेवल बेस, ये आपका आईएनएस दीप रक्षक है। आईएनएस दीप रक्षक है। और ये जो आईएनएस दीप रक्षक है, ये भी आपका लक्षद्वीप में है। आईएनएस दीप रक्षक भी आपका लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है कावारत्ती, यहाँ पर है कावारत्ती। जैसे आईएनएस जटायु का उद्घाटन किया गया अपन लक्षद्वीप के मिनिकॉय में, वैसे आईएनएस दीप रक्षा का उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप के कावारत्ती में। तो ये फर्स्ट नेवल बेस है, ये दूसरा नेवल बेस है। और लक्षद्वीप के बारे में मैंने बताया, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप में मलयालम और महल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 द्वीप पर मनुष्य रहता है, बाकी अन्य द्वीप आपके निर्जन। इसके अलावा मैंने बता दिया आपको कि जो हमारे नेवी के अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? अरिक कुमार। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेवी डे कब मनाते हैं, नेवी डे, तो नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्मी डे कब मनाते हैं, आर्मी डे, तो आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। और अगर आपसे पूछा जाए एयर फोर्स डे कब मनाते हैं,
एयर फोर्स डे, तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप जानते हैं एक लक्षद्वीप, हमारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय, जो हमारा द्वीप है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इनके बीच में एक चैनल पाया जाता है, उस चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में चैनल पाया जाता है, उस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। तो इसको भी जरा आप ध्यान में रखिएगा कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री। मालदीव की जो राजधानी उसका नाम है माले, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ के जो भी हाल ही में राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति मुइज्जू, उनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी बातें किससे संबंधित होगी, आपका आईएनएस जटायु से। तो आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ गया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इतना रफ करते रहे। अगर आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन हमारा, कि हाल ही में वह कौन सा राज्य है भारत का जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बांटे। ठीक, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ये क्वेश्चन है आपका कि आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला, वो भी कितना, 5 करोड़। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला ये भारत का पहला राज्य है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप जानते हैं जो आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख की सुविधा दी जाती है, स्वास्थ्य सुविधा, जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी हो, तो 5 लाख रुपए के माध्यम से अपना क्या कर सकता है, दवा करा सकता है। तो ये लाभ, ये सहायता किसके द्वारा दी जा रही है, सरकार के द्वारा दी जा रही है। अब देखिएगा इसके बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आयुष्मान भारत योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 23/9/2018 को। कहाँ से शुरुआत हुई थी, झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हुई थी। इसको आप जरा ध्यान में आप रखिएगा। और इसके तहत किया जाएगा, इसके तहत आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा, आयुष्मान कार्ड। और ये जो आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा, इसके तहत भारत में प्रत्येक परिवार को 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। ये आयुष्मान कार्ड जारी किया गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज, ये जो आयुष्मान कार्ड जारी, यानी आयुष्मान कार्ड क्रियान्वयन, ऐसे मैं इधर लिख देता हूं आपका, आयुष्मान कार्ड का क्रियान्वयन, आयुष्मान कार्ड का क्रियान्वयन जिस संस्था के द्वारा किया जाता है, उस संस्था का नाम है NHA, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसके द्वारा ये कार्ड का क्रियान्वयन किया जाता है। तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा यूपी। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। जहां के मुख्यमंत्री भी हैं आपके योगी आदित्यनाथ। और ये आप जानते हैं किस संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की और बात कर लेते हैं, जैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी
तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा की सीट 80, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है 80। ये मान चलिएगा 2024 में चुनाव होने वाला है, केंद्र में वही बैठता है, उसी पार्टी की सरकार होती है जो ज़्यादा सीटें कहाँ निकाल ले जाता है उत्तर प्रदेश में। और लोकसभा की कुल कितनी सीट हमारे यहाँ 80 सीट है। राज्यसभा की कितनी सीट है 31 सीट है। हमारे यहाँ विधानसभा की सीट कितनी है 403 है। और अगर हमारे यहाँ पूछा जाए विधान परिषद की कितनी सीट है तो 100 सीट है। इसके अलावा आप जानते रहिएगा कि अभी हाल ही में मोदी जी ने एक मंदिर का उद्घाटन किया था, स्वरवेद मंदिर। और ये जो स्वरवेद मंदिर है ये वाराणसी में, जो कि यूपीपी में क्वेश्चन भी आया था, वाराणसी, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हनुमानगढ़ी, अयोध्या के हनुमानगढ़ी को, हनुमानगढ़ी के लड्डू को, हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग दिया गया। हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग दिया गया, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा कि ये भी हाल ही में मिला आपका जीआई टैग। तो इतनी बातें आपका उत्तर प्रदेश से हो गई, इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का नाम जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनका भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। तो इस प्रकार से जानते रहिएगा कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। और आयुष्मान भारत योजना 23/9/2018 को झारखंड के रांची से शुरुआत हुई थी। और आयुष्मान कार्ड जो जारी किया जाता है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होती है। आयुष्मान कार्ड का क्रियान्वयन करने वाली जो संस्था, उस संस्था का नाम NHA, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, रख कर देना इसको। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान में आपको रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, चाप चार कूट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो चाप चार कूट महोत्सव है, इस महोत्सव को हम एक नाम और देते हैं, इसी को कहा जाता है बम्बू डांस। बम्बू डांस, इसी को एक नाम और हम देते हैं चिराव नृत्य। चिराव नृत्य, ठीक। तो ये जो चापा चार कूट महोत्सव है या जो बम्बू डांस है या जिसे आप चिराव नृत्य कहते हैं, इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया भारत के एक राज्य में जिसका नाम है मिजोरम। तो भारत के मिजोरम में अभी हाल ही में चापाचार कूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मिजोरम में अभी हाल ही में चुनाव हुआ और चुनाव होने पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है लाल दुहमा। लाल दुहमा, इनके बारे में एक बात और जानते रहिएगा। आप जानते हैं हमारे संविधान की एक 10वीं अनुसूची है जिसमें बताया गया है कि दल बदल कानून के बारे में। तो पहली बार अगर किसी पर दल बदल कानून लगा था तो किसके ऊपर लगा है? लाल दुहमा। ये उस समय भारत की संसद के सदस्य हुआ करते थे और इन्हीं के ऊपर पहली बार क्या लगा था? दल बदल कानून लगा। और ये वर्तमान समय में मिजोरम के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा जानते रहिएगा कि मिजोरम की जो सीट संख्या है वो कितनी है? 40 है, ये ध्यान में रखिएगा। अमूमन किसी भी विधानसभा की सीट संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सीट संख्या 60 से कम है। उसमें एक राज्य कौन आपका? मिजोरम। मिजोरम की जो विधानसभा की सीट संख्या वो कितनी है आपका? 40 है। इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। अगर हम बात करें मिजोरम की राजधानी की, तो मिजोरम की जो राजधानी उसका नाम है आइजोल। मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? आइजोल। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। अब अगर हम बात करें और त्योहारों की, तो और त्योहारों में हम बात कर लेते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कंबाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कंबाला। तो ये जो कंबाला महोत्सव है इसका आयोजन होता है कर्नाटक में। अगर मैं आपसे पूछूं बथकम्मा कहाँ मनाया जाता? बथकम्मा और बोनालू दोनों साथ बताइए। बथकम्मा और बोनालू, तो बथकम्मा और बोनालू मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है भैया? तेलंगाना में। अगर हम आपसे पूछें थाईपूसम, थाईपूसम, अगर मैं आपसे पूछूं जल्लीकट्टू,
जल्लीकट्टू। अगर मैं आपसे पूछूं पोंगल, तो ये तीनों मनाया जाता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगर मैं आपसे पूछूं मांडू, खजुराहो, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। अगर मैं आपसे पूछूं हार्नबिल, तो हार्नबिल मनाया जाता भैया नागालैंड में। लेकिन याद रखिएगा, मैंने एक दिन आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए पक्के बागा हार्नबिल, पक्के बागा हार्नबिल, तब ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान में रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं लोसांग कहाँ मनाया जाता है, तो लोसांग मनाया जाता है भैया सिक्किम में, लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं होजागिरी कहाँ मनाया जाता है, तो होजागिरी मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है भैया? त्रिपुरा में। इसके अलावा यहाँ पे एक और मनाया जाता है केर और खारची, केर और खारची, ये भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं वांगला, वांगला कहाँ मनाया जाता है, तो जरा आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि वांगला कहाँ मनाया जाता है। जो मुझे याद आ रहा है कि वांगला आपका मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है आपका? मेघालय में। वांगला आपका मेघालय में मनाया जाता है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। ये आपके हो गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आपका। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया था? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? ये अगला क्वेश्चन है हमारा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन। ठीक, ये हमारा चौथा क्वेश्चन आज का कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 3 मार्च को। कब मनाया गया भैया? 3 मार्च को। और ये जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा हुई है, ये इसकी शुरुआत हुई है 2014 से। हम कब से मना रहे हैं इसको? 2014 से मना रहे हैं, 2014 से इसको हम मना रहे हैं। और प्रत्येक 3 मार्च को मनाया जाता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि इस बार की इसकी जो थीम है, थीम आपको ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार का थीम क्या है। तो इस प्रकार का थीम आपका कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट, ये ध्यान में रखिएगा। इस बार की थीम है कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट। तो याद रखिएगा कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता 3 मार्च को। शुरुआत हुई 2014 से। थीम क्या है इसकी? कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट। इसको ध्यान में आप रखिएगा। इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं कि और क्या क्या त्यौहार हम मनाते हैं। जैसे हम 1 जनवरी को मनाते हैं विश्व पारिवारिक दिवस, विश्व पारिवारिक दिवस ये मनाते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, इसको मनाते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसको मनाते हैं। इसके अलावा अभी उस दिन पहले एक दिन मैंने बताया था कि 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं।
तो ये आज का क्वेश्चन था आपका। तो आज हमने 4 क्वेश्चन कर लिया। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा वीडियो, नोट्स बनाना होगा तो नोट्स बनाइएगा, बाकी चीज़ें आप याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। और अब जो आपको क्लास मिलेगी करंट की, अब सोमवार को, क्योंकि करंट की जो क्लास है वो 5 दिन आपको मिलेगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आप इसका रिवीजन करेंगे अच्छे से, जो पढ़ाया गया उसको आप याद रखेंगे और अगले सोमवार को फिर हम आपके साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।